ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिटर थ्योरी की जो हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 37 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इसके पीडीएफ आप इस वेबसाइट से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं www.globaliti.org। प्लस इसके पहले की जितने भी पार्ट है अगर आप उनको देखना चाह रहे हैं, वीडियो जिनका देखना चाह रहे हैं, तो उसका जो लिंक है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर व्हाट्सएप कैलकुलेशन अदर सब्जेक्ट की भी वीडियोज देखना चाह रहे हैं, अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उन वीडियोज का लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जरूर चेक कीजिए। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है? बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। एल्युमिनियम सभी लोगों ने देखा होगा। एल्युमिनियम कैसा दिखता है? सफेद कलर का दिखता है। तो जो हमारा एल्युमिनियम का धातु का रंग होता है ना, वो वाइट होता है या वाइटिश ग्रे कलर का भी होता है। सफेद या सफेद ग्रे कलर का होता है। तो ऑप्शन देखिए, मंद सफेद है, चमकदार सफेद है, ब्लूइश ग्रे रंग है, ब्लूइश ग्रे जिंक वगैरह का होता है, सफेद है। तो व्हाइट है, व्हाइटिश ग्रे। तो व्हाइटिश ग्रे तो नहीं है ऑप्शन में, व्हाइट ऑप्शन है, सफेद तो हमारा सफेद सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एल्युमिनियम देखा होगा आप लोगों ने, सफेद सफेद ही तो दिखता है। ग्राइंडिंग व्हील में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसको अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ थोड़ा गड़बड़ भी हो गया, यहाँ पे कैपिटल ए रहना चाहिए था, इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका पूछ रखा है? एच का पूछ रखा है। तो आप लोगों को मालूम होगा या कंपनी का कोड होता है या जो है टाइप ऑफ अब्रेसिव है। इसके बाद वाला जो है ग्रेन साइज है। इसके बाद जो है वह ग्रेड को बताता है। किसको बताता है? ग्रेड को बताता है। इसके बाद वाला स्ट्रक्चर को और लास्ट वाला टाइप ऑफ बॉन्ड को। तो हमसे एच वाला पूछ रखा था, एच वाला ग्रेड को दिखाता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रेड। अगला, क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवार स्टील के बने होते हैं? प्रिसीजन उपकरण मतलब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मतलब कि सूक्ष्म मापी यंत्र जो बहुत ही सटीकता के साथ माप को मापते हैं, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ। तो जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपने पढ़ा होगा माइक्रोमीटर हमारे इनवार स्टील के बने होते हैं। ठीक है, उसमें जो होती है हमारी निकिल की मात्रा 36% तक होती है। जब स्टील में निकिल की मात्रा 36% तक पहुंच जाती है तो वही स्टील इनवार स्टील कहलाता है। जब स्टील में निकिल की मात्रा 36% तक पहुंच जाए तो वही स्टील क्या कहलाती है? इनवार स्टील कहलाती है। इनवार स्टील के हमारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि विस्तार का कम गुणांक, मतलब इनमें लो कोएफिशिएंट एक्सपेंशन होता है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ लो कोएफिशिएंट। मतलब एक्सपेंशन मतलब प्रसार होता है, लो कोएफिशिएंट मतलब कम गुणांक, मतलब इनमें प्रसार कम होता है। जैसे कोई नॉर्मल मेटल होगा तो वह टेम्परेचर से प्रभावित होगा, और अगर उनमें प्रसार होगा तो उस पर जो मार्किंग की गई है, फिर उसमें जो सूक्ष्म मापी यंत्र है ना, बहुत ही सूक्ष्मता से मापता है। थोड़ा भी अगर उनमें प्रसार होता है, थोड़ा सा भी, तो उससे क्या होगा, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उससे गलत रीडिंग आने लगेगी। तो इसलिए वह इनवार स्टील का बनाया जाता है, क्योंकि उसमें विस्तार का कम गुणांक होता है, मतलब एक्सपेंशन नहीं होता है इस मटेरियल में जो इनवार स्टील होता है। इसीलिए हमारा किसका बनाया जाता है? इनवार स्टील का, क्योंकि इनमें एक्सपेंशन ऑफ लो कोएफिशिएंट, क्या कह लीजिए, लो कोएफिशिएंट एक्सपेंशन होता है। ठीक है, अगला है इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की गणना करें। थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्योंकि रीडिंग निकालनी है हमें इसके। चलिए मैं बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से ध्यान देना है आपको। आप अगर वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालना जानते हैं तो उसी से काम चल जाएगा। बस थोड़ा सा एक प्रोसेस इसमें बढ़ेगा। पहले आप इसको भूल जाइएगा कि वर्नियर माइक्रोमीटर है। एक तो शायद फिगर में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं पहले बता देता हूँ कि कौन सा रीडिंग क्या चीज़ दे रखा है इसमें। ठीक है, जैसे इस लाइन में देखा जाए तो यहाँ 0 लिखा हुआ है, फिर आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर यहाँ 5वीं लाइन है, और इनके बीच में भी आधा आधा किया हुआ है। मतलब ये हो गया कि यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 mm होगा, यहाँ 2 mm, यहाँ 3 mm, यहाँ 4 mm और यहाँ 5 mm होगा, और इनके बीच में है आधा, मतलब यहाँ आधा mm, फिर 1, यहाँ 1.5 mm, फिर 2, फिर यहाँ 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, ऐसा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 5 के आगे एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है,
और एक लाइन यहाँ है, ठीक है। तो देखा जाए तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, ये 9वीं लाइन है हमारी, काउंट कर लेंगे हम लोग। और इसके बीच में भी आधा आधा निशान है, इतना निशान, ठीक है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। यह है हमारा थिम्बल। थिम्बल में दिखा रखा है कि जो हमारी डेटम लाइन है ना, हमारी ये डेटम लाइन है, तो डेटम लाइन के सीध में ये डेटम लाइन हो गई। तो कौन सा मिल रहा था, 45 हो गया या 46 वाली। देखिए ये 45 वाली लाइन यहाँ है, इसके यहाँ जस्ट 46 है, फिर ये 47 वाली इस लाइन से आगे निकल गई है, ठीक है। 45 बड़ी वाली लाइन, फिर इसके आगे जस्ट 46, 47 वाली आगे, फिर 48, 49, 50। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये 46 है, 47 वाले आगे निकल गए, तो यहाँ पे 46 वैल्यू लिया जाएगा। 45 के जस्ट आगे वाली लाइन डेटम लाइन के थोड़ा सा पहले है या लगभग सीध में है, ठीक है। उसके बाद ये वर्नियर लाइन है। वर्नियर लाइन का कौन सा लाइन डेटम थिम्बल के लाइन से मिल रहा है, तो वर्नियर लाइन में देखिए यहाँ पे जो है एक लाइनें है, फिर यहाँ पे जो है ना गैप दे देते हैं, 0 वाली हो गई, 2 वाली हो गई, और यहाँ पे 4 हो गया। 0 के बाद देखिए पहली लाइन, फिर दूसरी वाली लाइन है, फिर यहाँ चौथी वाली लाइन है, और इन दोनों के बीच में एक लाइन है। इसी को कह रहा है कि यह लाइन जो है इससे बिल्कुल सीध में है, यह वाली लाइन। ये चीज़ दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, पहले आप इसको भूल जाइए कि वर्नियर माइक्रोमीटर, पहले जैसे नॉर्मल माइक्रोमीटर होता है ना वैसे सॉल्व करते हैं, इसको भूल जाइए, पहले इतने को सॉल्व किया जाएगा। रीडिंग कैसे निकालते थे हम लोग, रीडिंग इज इक्वल टू, पहले देखते थे स्लीव पर या मेन स्केल पर जो हमारी माप है वो क्या आ रही है, स्लीव की मापांक क्या है। तो इस पे देखिए 0, 5 था, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 हो जाता इस बड़ी वाली लाइन पे। लेकिन 9 के बाद हमें एक छोटी वाली भी आधी लाइन दिख रही है, इसका मतलब मेन स्केल की माप कितनी है, 9.5 है। समझ में आ रहा है, 5 का 6, 7, 8, 9 हो जाता, लेकिन इसके आगे की आधी वाली लाइन भी दिख रही है, मतलब यह कितना माप देगा, 9.5। तो मेन स्केल की माप कितनी हो गई, 9.5 हो गई प्लस। अब देखेंगे कि मेन जो थिम्बल वाला है डेटल लाइन का कौन सा लाइन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाएगा 45 से 46 है, 45 वाली लाइन है, डेटल लाइन के जस्ट नीचे 46 है, और 47 वाली आगे निकल गई है। तो इस यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, 46 वाला लेंगे। कौन सा थिम्बल की लाइन डेटल लाइन से मिल रही है, 46 मान लेंगे, इनटू लिस्ट काउंट। कौन सी लिस्ट काउंट लेंगे, माइक्रोमीटर की। अभी हम भूल जा रहे हैं, मैंने बोला कि वर्नियर माइक्रोमीटर भूल जाइए कि ये वर्नियर माइक्रोमीटर, अभी इसको माइक्रोमीटर मान के चलिए, क्योंकि वर्नियर माइक्रोमीटर की वर्नियर माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वह 0.001 mm होती है, जबकि माइक्रोमीटर की कितनी होती है, माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वह 0.01 mm होती है। तो मैंने आपको बोला कि अभी तक जब तक सॉल्व कर रहे हैं हम इसको भूल जाएंगे वर्नियर माइक्रोमीटर, अभी माइक्रोमीटर मान के काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी वर्नियर का तो नाम ही नहीं लिया। तो 46 वाली लाइन इंटू लिस्ट काउंट कितनी लेंगे, तो 0.01 ले लेंगे, जो माइक्रोमीटर की होती है। अब इसके आगे बढ़ेंगे प्लस, अब देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सी लाइन थिम्बल से मिल रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 था, उसके बाद 4 है, 2 और 4 के बीच में जो लाइन थी वही मिल रही थी सिंबल से, मतलब 2 और 4 के बीच में जो लाइन होगी तीसरी लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट आप कौन सा लेंगे, क्योंकि हम वर्नियर का काम कर रहे हैं ना, वर्नियर स्केल का ले रहे हैं, तो अब लिस्ट काउंट भी वर्नियर माइक्रोमीटर वाली लेंगे, 0.001। आई बात समझ में ना। सबसे पहले मेन स्केल की माप 9.5 हमने ले लिया, प्लस मैंने बताया आपको, पहले भूल जाइए कि वर्नियर माइक्रोमीटर नॉर्मल माइक्रोमीटर की तरह ट्रीट कीजिए। तो सबसे पहले 9.5 ले लिया, प्लस कौन सी लाइन मिल रही थी सिंबल की, 46 वाली, 46 इंटू लिस्ट काउंट हम जानते हैं 0.01 होता है, ले लिया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा काम बढ़ा हुआ तो वर्नियर माइक्रोमीटर को, अब उसको भी इसमें ऐड करेंगे, तब वही तीसरा स्टेप में उसको ऐड करते हैं। तो प्लस
कौन सी लाइन मिल रही है सिंबल से, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि तीसरी वाली मिल रही है, तो 3 इंटू लिस्ट काउंट। चूंकि अब वर्नियर स्केल की लाइन देख रहे हैं तो लिस्ट काउंट भी अब वर्नियर माइक्रोमीटर वाला लेंगे, जो कि ये इतना होता है। अब इससे सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 9.5 प्लस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे 0.46 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 0.003। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, या फिर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे 9.5 था, या 0.46 है और लास्ट में 0.003 है, तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लेते हैं ताकि बराबर हो जाए। ठीक है, जीरो बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐड कर लीजिए 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 4 9 दशमलव, फिर यहाँ पे 9.963 देख रहे हैं ना। तो इस तरह से ऐड कर लेंगे 9.963 mm। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 9.963 mm। तो बहुत ही आसान है। स्टार्टिंग में 2 स्टेप तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे माइक्रोमीटर का करते थे। जब वर्नियर लाइन वाले पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे उसके वाले लिस्ट काउंट को गुणा कर लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला है, ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने का पत्थर प्रवाही के रूप में क्यों मिलाया जाता है। दरअसल जब ब्लास्ट फर्नेस से आपको मालूम होगा लोग पिग आयरन प्राप्त करते हैं, कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं। तो जब कच्चा लोहा प्राप्त करना होता है तो जो अयस्क हमें मिला होता है, अयस्क मतलब उसमें लोहा प्लस गंदगी होती है। अयस्क मतलब क्या, जो हमें खदानों से खुदाई करने पर प्राप्त होते हैं। जब चट्टानों से खुदाई करते हैं तो हमें अयस्क मिलता है, तो भाई उसमें हमारा पिग आयरन तो होगा ही, प्लस उसके साथ गंदगी वगैरह होगी। तो हम जब गंदगी को साफ करेंगे तो उसमें से हमें पिग आयरन प्राप्त होता है। तो उसी गंदगी को साफ करने के लिए हम उसे क्या, ब्लास्ट फर्नेस में गर्म करते हैं। जो ब्लास्ट फर्नेस में गर्म किया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, फ्लक्स के रूप में हम मिलाते हैं चूना। क्या मिलाते हैं, चूना। अयस्क में, अयस्क को जब गर्म किया जाता है तो उसको पहले अच्छी तरीके से पानी से धो के फिर उसे जब गर्म करने जाते हैं तो उसमें चूना मिला देते हैं। तो ये पूछ रहा है कि फ्लक्स के रूप में चूना क्यों मिलाया जाता है, चूना क्यों मिलाया जाता है। क्योंकि चूना क्या करता है, वो मैल को काटता है, गंदगी को काटता है और उसे इकट्ठा कर लेता है स्लैग के रूप में, और फिर हम उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया, मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, मोल्टर स्लैग, स्लैग से मतलब गंदगी से है। वो अयस्क में से चूना क्या करेगा, गंदगी को काट के बाहर निकालेगा और फिर हम उसे बाहर स्लैग के रूप में निकाल लेंगे। तो जो ऑप्शन ए है हमारा, मोल्टर स्लैग बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया भी था पहले भी कि जिन्होंने गाँव वगैरह में गन्ने से रस निकाल करके उसका गुड़ वगैरह बनाते हुए देखा होगा तो इस चीज़ को शायद जानते होंगे। जो लोग गन्ने का रस निकाल करके उससे गुड़ बनाते थे, जब उसमें कढ़ाई में रख करके जब गर्म किया जाता था बड़े वाले, तो उसमें क्या करते थे, कुछ लोग चूना थोड़ा सा मिला देते थे, पानी में थोड़ा सा चूना घोल करके मिला देते थे। क्योंकि जब चूना अंदर जाता था उस गुड़ में तो उसमें जो भी मैल या गंदगी होती थी उसको काट करके एक साइड इकट्ठा कर लेता था, फिर उसे हम छन्नी के द्वारा क्या करते थे, बाहर निकाल लेते थे। उस गंदगी को स्लैग के रूप में समझ लीजिए, साड़ी की तरह ऊपर बैठ जाता था और उसे हम बाहर निकाल लेते थे। तो चूना तो हम वहाँ भी यूज करते थे, गुड़ वाले काम में भी यूज करते थे, वही चीज़ यहाँ भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। कि कौन सा ऐसा माइक्रोमीटर जिसमें हम एनुअल को, आप लोग जानते होंगे जो माइक्रोमीटर होते हैं हमारे इस टाइप से स्पिंडल होता है इधर, और इधर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, एनुअल बोलते हैं। ठीक है, तो जो एनुअल होता है इसको चेंज किया जा सकता है, पूछ रहा किसी में चेंज कर सकते हैं या चेंज करने का प्रावधान दिया होता है। तो देखिए यहाँ पे डेप्थ माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर गहराई मापने के लिए, इनसाइड माइक्रोमीटर आंतरिक माप लेने के लिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर बाहरी माप लेने के लिए, और जो लास्ट है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो आप ध्यान से देखिए, रटने वाली चीज़ नहीं है, ध्यान से सोचना आप कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है जो कि प्रभावी व्यास को मापता है। किसके, इस थ्रेड के प्रभावी व्यास को माप रहा है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है ना, तो इसमें देखिए स्क्रू का नाम आ रहा है, थ्रेड का नाम आ रहा है, और आप जानते हो थ्रेड का एंगल हमारा अलग अलग होता है। जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है उसका एनुअल जो होता है इस आकृति में होता है। ऐसे, क्योंकि भाई थ्रेड है तभी तो थ्रेड की गहराई में बैठेगा, और इधर वाला नुकीला रहता है, स्पिंडल में भी ऐसे लग जाता है नुकीला। ठीक है, तभी तो थ्रेड की गहराई में घुसेंगे दोनों।
तो इस टाइप से एनुअल होता है। तो इस एनुअल को हम चेंज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप थ्रेड का जानते हैं, कुछ थ्रेड हमारे 47.5 डिग्री के होते हैं। BA थ्रेड हो गया, जैसे BSP थ्रेड ले लीजिए तो 55 डिग्री का होता है। मीट्रिक थ्रेड ले लीजिए तो 60 डिग्री का होता है। तो हमें जिस थ्रेड को मापना होता है उसी अनुसार एनुअल लगाते हैं। ये एनुअल मान लीजिए 60 डिग्री वाला है तो अलग अलग वो आता है। 47.5 डिग्री वाला भी आता है, इनके बीच का एंगल 47.5 होगा। 60 वाला भी आता है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। 55 वाला भी आता है, इसके बीच का 55 होगा। तो ये माइक्रोमीटर के साथ हमें मिलता है। तो जिस थ्रेड को, जैसे हमें BSP थ्रेड को चेक करना है तब हम 55 डिग्री वाला लगाएंगे, तो ये एनुअल आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे 55 डिग्री वाला लगा लेते हैं। अगर वहीं पे हमें मीट्रिक थ्रेड चेक करनी है तो हम 60 डिग्री वाला लगाएंगे, फिर इस एनुअल को निकाल करके वहाँ पे 60 डिग्री वाला लगा लेंगे। तो यही होता है हमारा एनुअल, किसमें? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में, क्योंकि भाई इसमें अलग अलग है, 47.5 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, एंगल अलग अलग है। तो अपने आप दिमाग में आएगा कि भाई एंगल अलग अलग है, इसका मतलब इसका एनुअल भी अलग अलग होता होगा, इसका मतलब इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर का चयन का स्वरूप निश्चित करता है? देखिए, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर एक तो नॉर्मल जो मैंने अभी दिखाया उस टाइप से होता है, और एक होता है वायर मेथड होता है। वायर मेथड में क्या होता है, जो हमारा एनुअल होता है, एनुअल पर 2 वायर लगे होते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का ही टाइप है वायर मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड? वायर मेथड। इसमें हमारा वायर यूज किया जाता है, तार। एनुअल पर 2 वायर लगे होते हैं और जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल पर 1 वायर लगा होता है, ठीक है। एनुअल पर 2 वायर लगा होता है, स्पिंडल पर 1 वायर लगा होता है। ठीक है, इधर वाला जो होगा ऐसे होगा, इस पर 1 वायर लगा होगा, बीच में से 1 वायर लगा होता है, स्पिंडल पर आगे पीछे होता है। और एनुअल पर भी ऐसे लंबा सा बना होता है और यहाँ पे 2 वायर होते हैं, ये दोनों आगे पीछे चलते हैं। तो जब वायर ही जाता है, क्या होता है, थ्रेड के बीच में बैठता है। गोल गोल वायर होगा तो थ्रेड के बीच में बैठ जाएगा। तो एनुअल वाले पे 2 वायर और स्पिंडल पे 1 वायर लगा होता है, वायर मेथड बोलते हैं इसे। तो इसका कह रहा है कि वायर के चयन का स्वरूप कौन निश्चित करेगा? तो वायर के चयन का स्वरूप चूड़ी का प्रकार निश्चित करता है और पिच निश्चित, यहाँ पिच होगा, ठीक है, पिच कि हमारी थ्रेड की प्रकार कौन सी है। भाई बताया ना, V थ्रेड है, BSP थ्रेड है, कौन सी थ्रेड है, तो उस हिसाब से उनके बीच का एंगल कम ज़्यादा होगा, उस हिसाब से हम वायर का चयन करेंगे, उसके व्यास का वायर के। तो डिपेंड करेगा कि हमारी थ्रेड की प्रकार कौन सी है और पिच, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी कितनी है, इस पर डिपेंड करता है कि हम इस वायर को किस साइज का लेंगे। तो वही पूछ रहा था कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में जो वायर का चयन है वो किस बेस पे डिपेंड करेगा? तो डिपेंड करेगा कि चूड़ी का प्रकार कौन सा है और पिच क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, टेलीस्कोपिक गेज से क्या मापा जाता है? ये तो कई बार हमारी बात हो गई। टेलीस्कोपिक गेज किसी गहराई में होल की साइज या स्लॉट की साइज को मापता है। यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी दिया हुआ है, छिद्र, स्लॉट और रिसेसेसो। रिसेसेसो क्या होता है? रिसेसेसो का मतलब है आपका स्लॉट की तरह ही क्लियरेंस, अवकाश, मतलब कहीं पे अगर क्लियरेंस है तो, ठीक है। तो उस क्लियरेंस को भी मापने के लिए हम जो छिद्र, स्लॉट या रिसेसेस के लिए टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लास्ट पढ़ने से क्या उत्पन्न होता है? ये तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग, इस बारे में पहले भी बात हुई थी, हम लोग क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्लास्ट पढ़ने से क्या मिलता है? पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा। पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा। ये ऑप्शन ए की 2 बार हो गया है, ठीक है। तो ये अभी दोनों कोई भी मान लीजिए, दोनों सही होगा। ऑप्शन 2 बार हो गया है कच्चा लोहा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको पिग आयरन भी कहते हैं, कच्चा लोहा को ही पिग आयरन कहते हैं। नेक्स्ट है, टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है? कि टेलीस्कोपिक गेज मिनिमम
आयाम कितना, मतलब मिनिमम साइज कितना माप सकता है, तो मैं बार बार आपको बताया था कि टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा 8 से 150 mm तक की साइज को मापा जा सकता है। तो न्यूनतम 8 और मैक्सिमम 150, तो ऑप्शन देख लीजिए, न्यूनतम पूछा था तो 8 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आगे के क्वेश्चन जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।